ओके जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा ई कॉमर्स एसईओ रमज़ान सीरीज़ का थर्ड सेशन है। और आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि कीवर्ड रिसर्च क्या है। और प्रीवियस सेशंस में हमने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड किया, जिसमें इंपॉर्टेंट था मार्केटिंग फनल और एसईओ फनल। तो इन दो चीज़ों को रिलेट कैसे करना है कीवर्ड रिसर्च के साथ, जो कि बेस होने जा रही है हमारे पूरे प्रोजेक्ट की। तो हाइड कर देते हैं, हाइड वीडियो पैनल। परफेक्ट। ठीक है, चलो, बेहतरीन हो गया। ओके यार, मेरा पता नहीं नेट डाउन क्यों हो रहा है का बार बार। मुझे जस्ट एक मैसेज करने दें कि सारे अपना वाईफाई ऑफ करो। ओके। सो कल के सेशन में हमने प्रीवियस सेशंस में ये देख लिया है कि कस्टमर की जो जर्नी है हमारी, राइट नाउ सारी डिस्कशन चल रही है कस्टमर की जर्नी के ऊपर। हम हमारी कोशिश है कि हम मैक्सिमम अच्छे तरीके से अपने कस्टमर की नीड्स को अंडरस्टैंड कर सकें। तो उसकी नीड्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ज़रूरत है कि हमारा तो उस सारे चक्कर में हमें समझना पड़ रहा है कि व्हाट इज मार्केटिंग फनल। मार्केटिंग फनल क्या है, उसकी क्या 5 स्टेजेस थी जो कि हमने कल के सेशन में देखा था। और मार्केटिंग फनल रिलेट करती है एसईओ के साथ तो किस तरीके से करती है। और एसईओ के अंदर जब हम उसको रिलेट करते हैं तो हम उसको तीन उसके स्टेप्स डिफाइन कर देते हैं: टॉप ऑफ द फनल, मिडल ऑफ द फनल एंड बॉटम ऑफ द फनल। ठीक है। और उसके बाद हम इन चीज़ों को आपस में कीवर्ड्स के साथ रिलेट करेंगे और एंड में हम कुछ टूल्स को देखेंगे कि कीवर्ड रिसर्च के क्या टूल्स हैं। ओके। सो सबसे पहले तो कीवर्ड्स आ जाता है हमारे पास कि जी कीवर्ड्स क्या है। तो ये बड़ी एक सिंपल सी चीज़ है, कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं। कीवर्ड्स क्या है और कीवर्ड्स के बाद एसईआरपी क्या है। ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पे बिगनर्स भी हैं, तो उनकी आसानी के लिए कि जब भी हम सिंपली आसान अल्फाज में गूगल में जाते हैं और गूगल पे जाके कुछ भी लिखते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग एक ई कॉमर्स साइट की एसईओ करने के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं सारी, तो हमारे जो जितने भी कीवर्ड्स हैं वो सारे के सारे रेलिवेंट होंगे इस ठीक है। सो हम यहाँ आते हैं लेदर बैग्स। ठीक है, या लेदर जैकेट्स कर देते हैं। सो लेदर जैकेट एक सिंपल कीवर्ड है। तो ये जस्ट एक कीवर्ड है, तो जो बंदा गूगल पर आके कुछ भी सर्च करता है वो आपका कीवर्ड है। और गूगल उसके अगेंस्ट आपको ये तमाम रिजल्ट्स दिखाता है। तो ये सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस इसको हम कहते हैं, या SERP। ठीक है। तो जब भी मैं आपके साथ कहूंगा कि सर्प क्या है, यूएस की सर्प्स हैं, यूके की सर्प्स हैं, या ये ऑस्ट्रेलिया की सर्प रिजल्ट्स हैं, तो इट मीन्स के उस पर्टिकुलर कीवर्ड के अगेंस्ट यूके के अंदर टॉप 10 रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, यूएसए में क्या आ रहे हैं, या ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में क्या टॉप 10 रिजल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है। तो ये क्विक सी डेफिनेशन थी। और ये बिगनर्स हमारे फ्रेंड्स जो हमारे साथ ऐड हैं, ये जस्ट उनके लिए थी कि व्हाट आर कीवर्ड्स या व्हाट इज सर्च। ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास चीज़ है कि सर्च इंटेंट। तो सर्च इंटेंट को हमने क्विकली पिछले 2 लेक्चर्स में थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया है। तो आज हम सर्च इंटेंट को थोड़ा डिटेल से डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब हमारी बेसिस बिल्ड हो चुकी है, हमें मार्केटिंग की फनल का आइडिया हो चुका है और हमें उसकी बाकी डिटेल्स का आइडिया हो चुका है। ठीक है। सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं सर्च इंटेंट की तरफ। तो सर्च इंटेंट सिंपली व्हाई समवन इज सर्चिंग ऑन गूगल। ठीक है। तो हमारे केस में क्योंकि हम ई कॉमर्स की एसईओ कर रहे हैं, तो हमारे केस में हमें यूं सोचना चाहिए कि हमारा जो कस्टमर जब गूगल पे सर्च करेगा ना, तो उसको कोई प्रोडक्ट परचेज करनी होगी। तो वो उसको या तो उसकी इंफॉर्मेशन लेने के फेज में होगा, या उस प्रोडक्ट को कंपैरिजन करने के फेज में होगा, या उसको एट द मोमेंट प्रोडक्ट चाहिए होगी। तो ये हमारा सर्च इंटेंट होता है सिंपल अल्फाज में। सो सर्च इंटेंट की 4 टाइप्स होती हैं। और इन 4 टाइप्स को हम लोग कहते हैं इंफॉर्मेशनल कहते हैं, नेविगेशनल, कमर्शियल एंड ट्रांजैक्शनल कहते हैं। और इन्हीं को हम कीवर्ड की टाइप्स भी कह देते हैं कि अब ये क्लासिफिकेशन हमने कर दी कि जो सर्चर है वो क्या सोच रहा है, उसकी सोच को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया: इंफॉर्मेशन,
कि क्या उसको इंफॉर्मेशन चाहिए हमारी प्रोडक्ट से रेलिवेंट, इंफॉर्मेशन चाहिए तो क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए। हमारे केस में हम लेदर बैग सेल कर रहे हैं, तो लेदर बैग से रेलिवेंट क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है जो कस्टमर को चाहिए होगी। ठीक है। सेकंड हमारे पास आती हैं नेविगेशनल सर्चेस। नेविगेशनल सर्चेस वो होती हैं जो कि स्पेसिफिक हम करते हैं, किसी भी ब्रांड नेम के लिए कर रहे होते हैं। उसको भी हम डिटेल से एग्जांपल देखते हैं। उसके बाद हमारे पास कमर्शियल सर्चेज हैं। कमर्शियल सर्चेज हमारे पास वो सर्चेज होती हैं जिसमें जिसको देखने से लगता है कि यार ये बाइंग इंटेंट वाली सर्चेज हैं, यहाँ से यानी कि लोग कुछ परचेज करना चाह रहे हैं। उसके बाद हमारे पास ट्रांजैक्शनल सर्चेज होती हैं, और ये सर्चेज हमें बताती हैं कि एग्जैक्टली कस्टमर को यहाँ पे चीज़ चाहिए, उसने परचेज करनी है, कुछ ना कुछ यहाँ पर लेना है। ठीक है। सो हम लोग आगे मूव करते हैं। तो ये हमने क्या किया कि हम कस्टमर का माइंड अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं अभी तक, और उसी के चक्कर में ये तमाम डेफिनेशन या ये तमाम चीज़ें हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और यहीं से हमारी बेस स्ट्रांग होगी। क्यों? जब आप कल किसी कंपेटिटर को किसी भी क्लाइंट के लिए एसईओ करेंगे तो आप उससे पूछेंगे कि भाई राइट टारगेट करेगा जो कि परचेज के इंटेंट वाले कीवर्ड्स हैं, इसको तो रेवेन्यू इसका तब इंक्रीज होगा। दूसरे एंड पे एक वो क्लाइंट होगा जिसकी आप वेबसाइट देखेंगे, उसने बड़े अच्छे तरीके से कलेक्शंस भी ऑप्टिमाइज की हुई हैं, प्रोडक्ट्स भी ऑप्टिमाइज की हुई हैं, लेकिन उसने इंफॉर्मेशन कवर ही नहीं की हुई है। तो इट मीन्स के आप उस स्टोर को देखते साथ बता सकते हो कि यार तुम्हारे स्टोर का रेवेन्यू मैं इंक्रीज कर सकता हूँ, मैं कस्टमर्स लाऊंगा तुम्हारे स्टोर पे जो चीज़ें सर्च कर रहे होंगे, जिनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, उस इंफॉर्मेशन को उनको देते हुए हम अपने लिंक्स लगा देंगे प्रोडक्ट पेजेस के, कलेक्शन पेजेस के, ताकि वो उस इंफॉर्मेशन को रीड करने आए और एट दी एंड हमारे लिए वो कन्वर्ट हो सकें। सो आज नहीं तो वो कल कन्वर्ट हो लेंगे, मे बी वो उस वेबसाइट को सेव कर लें, बुक मार्क कर लें, किसी फ्रेंड के साथ शेयर कर दें। एट द एंड ऑफ द डे जब भी आप उस इंफॉर्मेशन को कवर करोगे तो आपको फायदा ही होगा। ठीक है। तो सबसे पहली चीज कि यार ये सर्च इंटेंट इंपॉर्टेंट क्यों है, हमें जब तक पता नहीं चलेगा कि कस्टमर को इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, तो हम उसको फॉर एग्जांपल चीप लेदर जैकेट्स एंड बेस्ट लेदर जैकेट्स। तो चीप लेदर जैकेट एक ऐसा कीवर्ड है जो कस्टमर का बता रहा है कि इसको लेदर की जैकेट चाहिए, इसने खरीदनी है, लेकिन इसको सस्ते में चाहिए। राइट नाउ इसका जो माइंड का इशू है ना, वो है कि इसको प्राइस पॉइंट सस्ता चाहिए। ऐसे कीवर्ड को टारगेट करने के लिए आप जो पेज बनाओगे, उस वो पेज इस तरीके से बनेगा कि वो बता रहा होगा कि भाई सस्ती जैकेट है, ले लो, सस्ते में ले लो, महंगा नहीं लेना। ठीक है। दूसरे एंड पे आप बेस्ट लेदर जैकेट को जब आप कवर करेंगे, तो उसके लिए आपको खाली प्राइस नहीं आप देखनी, अब कस्टमर के माइंड में प्राइस वाला ऑप्शन, प्राइस हमेशा, बीइंग अ ह्यूमन हमारी कोशिश होगी कि हमें सस्ते ही में ही सारा कुछ मिल जाए या क्वालिटी का मिल जाए। ठीक है। लेकिन जो बेस्ट लेदर जैकेट सर्च कर रहा होगा वो चाह रहा होगा प्राइस भी कम हो, लेदर भी ओरिजिनल हो, क्वालिटी भी अच्छी हो, अप टू डेटेड हो, फैशन हो, ड्यूरेबल हो, लॉन्ग लॉन्ग लास्टिंग हो, गारंटीड हो, ये वो तमाम चीज़ें और बेहतरीन किस्म की चीज़ें हो। तो आपको क्या करना पड़ रहा है, बहुत सारी चीज़ें कवर अप करनी पड़ रही हैं। तो इन दो कीवर्ड के आपने एनालिसिस से ये अंदाज़ा लगा लिया कि इसको किस तरीके की चीज़ चाहिए, तो ये चीज़ उसके सर्च को इंटेंट को बता रही होती है। तो हम आगे मूव करते हैं कि आपकी कंटेंट की स्ट्रेटजी आप बना सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से जब आप सर्च इंटेंट को समझ लेंगे। इंस्टेड ऑफ इंफॉर्मेशनल सर्च है, कस्टमर इंफॉर्मेशन सर्च कर रहा है, वहां पे आप कोई प्रोडक्ट पेज की एसईओ करना स्टार्ट कर देंगे, तो ये मिस मैच है दोनों आपस में। सर्चर का इंटेंट और जो आपके पेज का इंटेंट है, ये दोनों आपस में अलाइंड होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि आप रेलिवेंट कंटेंट क्रिएट करते हैं, उससे क्या होगा कि आपके जो यूजर की नीड्स हैं वो भी फुलफिल होंगी, और जब यूजर की नीड फुलफिल होगी और यूजर उस चीज से सेटिस्फाई होगा, तो ये चीज गूगल के लिए सिग्नल होगी कि यहाँ कस्टमर आके स्टे कर रहा है, सर्च कर रहा है, चीजों को अंडरस्टैंड कर रहा है। इट मीन्स कि ये पेज इस कीवर्ड की क्वेरी को सर्व कर रहा है, और इसी से फिर आपकी जो रैंकिंग्स हैं वो सारी की सारी इंप्रूव हो रही होती हैं। और जब आप सर्च इंटेंट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो आपके पास 1,000 कीवर्ड्स की लिस्ट है। इस कीवर्ड की लिस्ट को आपने कितने पेजेस पर लेकर जाना है, कितने नए पेजेस क्रिएट करने हैं 1,000 कीवर्ड्स को टारगेट करने के लिए, तो आपके माइंड में वो मैप बनना स्टार्ट हो जाता है कि फॉर एग्जांपल ये 1,000 कीवर्ड्स हैं, इनमें से पहले 500 कीवर्ड्स हैं वो तमाम के तमाम इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स हैं, और इन इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स में से
ये जो पहले 50 कीवर्ड्स हैं ये सारे एक दूसरे के बहन भाई हैं, मैं इन तमाम कीवर्ड्स को एक ही पेज पे कवर करूंगा। इस तरीके से आपके माइंड में एक मैप बनना स्टार्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि मार्केटिंग की हमने कल फनल को अंडरस्टैंड किया था। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे टॉप पर आता हूँ, सो ये ये मार्केटिंग फनल थी जिसको हमने अंडरस्टैंड किया था ई कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वो सबसे पहली स्टेज अवेयरनेस होती है, कस्टमर को कोई चीज़ चाहिए होती है। सेकंड नंबर पे वो कंसिडर कर रहा होता है, थर्ड नंबर पे वो परचेज करता है, फोर्थ पे हम उसको रिटेन रख रहे होते हैं, और फिफ्थ पे वो हमारा लॉयल एडवोकेट बन जाता है, लोगों को जाके हमारे बिहाफ पे वो कर रहा होता है, केस कर रहा होता है कि भाई इस ब्रांड से लो, इनकी चीज़ सबसे मज़े की है, आप हीरो लगोगे। ठीक है जी। हम मूव करते हैं अपने उस वाले आज वाले लेक्चर की तरफ कि यहाँ पे हम ये चीज कहाँ पे ऐड अप कर रहे हैं। तो हम चलते हैं कि जी जो 5 स्टेजेस थी मार्केटिंग फनल की, उसकी पहली 3 स्टेजेस थी अवेयरनेस, कंसिडरेशन एंड परचेज। और ये वो 3 स्टेजेस हैं जो एससीओ के साथ आपस में रिलेट करती हैं। ठीक है। तो हम आते हैं, ये एक शॉर्ट सी डायग्राम है और ये आपको बता रही है कि सबसे पहले उसने कस्टमर ने अवेयरनेस की, अवेयरनेस करने के बाद उसको अवेयरनेस किस वजह से हुई, उसने कोई ऐड देख लिया, उसको उसकी नीड आ गई, उसने अगले मंथ ट्रैवल कर रहे हैं कुछ भी। सेकंड फेज पे वो उसको कंसिडर कर रहा है उस प्रोडक्ट को परचेज करने में। जब वो कंसिडरेशन फेज में है ना, तो वो एक लूप में है, वो माइट भी रिसर्च कर रहा है, वीडियोस देख रहा है, वीडियो के रिव्यूज देख रहा है। इस तरीके से वो अपना कंसिडरेशन फेज चला रहा है, यानी कि मुझे क्या अपने ऑप्शंस देख रहा है, कौन कौन से ऑप्शंस उसको परचेज करने हैं, या कौन से ब्रांड्स उसके सामने अवेलेबल हैं। वो प्राइसिंग कंपैरिजंस कर रहा है, क्वालिटीज देख रहा है, मॉडल की पिक्चर्स देख रहा है कि यार ये फलाना मॉडल अगर ऐसा लग रहा है बैग में, तो मैं भी ऐसा लगूंगा, तो मैं भी हीरो लगूंगा। ठीक है। तो तो 50% ऑफ, इस तरीके की कहानियां करके ना हम उनको नेक्स्ट चीजें सेल कर रहे होते हैं। सो हम अब हमने देखना है कि यार अवेयरनेस, कंसिडरेशन और परचेज, ये 3 चीजें एससीओ के अंदर और कीवर्ड्स के अंदर स्पेसिफिकली कहाँ पे अलाइन होती हैं आपस में। तो ले जी, ये मैंने एक अगेन एक माइंड मैप जनरेट किया है। और यहाँ पे एक चीज मैं करता हूँ डिस्कस कि जी कल कुछ दोस्तों ने पूछा था कि जी ये आप इमेजेस ये कैसे जनरेट कर रहे हैं, या ये इमेजेस हैं एआई जनरेटेड इमेजेस हैं, और ये मैं चैट जीपीटी से जनरेट करता हूँ, उसको कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देता हूँ और उसको कहता हूँ कि मुझे इस इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर आपने ये जनरेट करके देना है, इमेज जनरेट करके देना है। तो ये बेसिकली माइंड मैप है। माइंड मैप क्या होता है कि आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस, उन ऑप्शंस के आगे ऑप्शंस, वो तमाम चीज़ें रख देते हैं। तो अभी हम इसको एक्सप्लेन कर लें, फिर हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ये माइंड मैप जनरेट कैसे करते हैं। तो मैं इस इमेज को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ यहाँ पे साइज में। तो हम इस इमेज के थ्रू क्या देख रहे हैं कि वो कस्टमर्स जो लेदर बैग पहले अवेयरनेस स्टेज थी। अच्छा, अब हमने कीवर्ड के इंटेंट्स पढ़े। एक इंफॉर्मेशनल इंटेंट था जहां उसको इंफॉर्मेशन चाहिए थी, एक कमर्शियल इंटेंट था जहां उसको वो चीज परचेज करने के मूड में था, और एक ट्रांजैक्शनल या नेविगेशनल था। ये दोनों आपस में बाज़ औक़ात रिलेट भी कर रहे हो, तो यहाँ हम देखते हैं कि ये दोनों आपस में कैसे रिलेट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं अवेयरनेस की स्टेज के ऊपर। अवेयरनेस स्टेज पे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्लियरली मेंशन्ड है कि जी टाइप्स ऑफ, यहाँ पे कस्टमर को ना इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो सर्च कर रहा होगा टाइप्स ऑफ लेदर के हैं, कौन सा लेदर बैग जो है वो ज़्यादा ड्यूरेबल है, उसको काउ स्किन में लेदर चाहिए, उसको कास्ट स्किन में चाहिए, उसको शीप लेदर चाहिए, उसको कौन सा लेदर चाहिए। ठीक है। उसके बाद वो हैंडमेड लेदर को सर्च आउट कर रहा होगा कि हैंडमेड लेदर कैसा होता है, या जो पीयू लेदर, ठीक है, जो फेक लेदर होता है वो कैसा होता है, इन दोनों के आपस में क्या डिफरेंसेस हैं। लेदर की केयर के बारे में वो सर्च आउट कर रहा होगा कि वो लेदर बैग्स की केयर कैसे करते हैं, अगर उस पर कोई रिंकल आ गया है वो कैसे रिमूव करते हैं। उसके अलावा लेदर या सिंथेटिक लेदर के क्या डिफरेंसेस हैं आपस में, सो वो इंफॉर्मेशन गेन कर रहा होगा। तो हम हमारे वो तमाम कीवर्ड्स जो कि इंफॉर्मेशनल इंटेंट के होंगे, हम इस फेज में रखेंगे। अभी नेक्स्ट पोर्शन में हम देखेंगे कि वो कौन से कीवर्ड्स होंगे जो हमारे इस प्रोजेक्ट से वो कस्टमर सोच रहा होता है कि हाँ ठीक है, इंफॉर्मेशन उसको काफ़ी आ गई है, फलानी फलाने बैग्स मैंने देख लिए हैं, वो उनमें से कोई भी एक बैग लूंगा तो मैं भी बड़ा हीरो लगूंगा। तो वो तमाम चीज़ें यहाँ पर इस फेज में आ रही होंगी। वो देख रहा होगा कि बेस्ट लेदर बैग फॉर वर्क, फॉर ऑफिस। ठीक है। लेदर बैग के वो रिव्यूज पढ़ रहा होगा,
वो कंपैरिजंस देख रहा होगा, ठीक है, और वो डिफरेंट मॉडल्स को स्टडी कर रहा होगा कि फलाने मॉडल ने जो बैग लिया था वो कहाँ से लिया था, ठीक है, या उसका जो कीवर्ड का कह लें लेंथ होगी, वो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स यहाँ पे आ रहे होंगे, ठीक है, ब्लैक लेदर जैकेट फॉर मैन, ठीक है, जैसे यहाँ पे वोमेन लेदर शोल्डर बैग्स, ठीक है, और उनके आपस में वो कंपैरिजन कर रहा होगा। तो ये उसकी एक इन्वेस्टिगेशन स्टेज होगी जहाँ पे वो चीज़ों को फाइंड आउट कर रहा होगा, आपस में रिलेट कर रहा होगा, और उसका लेकिन अब वो रेडी होगा परचेज करने के लिए, अब उसको चीज़ खरीदनी है, वो इस नीयत से परचेज ये सर्च कर रहा है। थर्ड है हमारे पास कन्वर्जन स्टेज। इस स्टेज के अंदर हमारे नेविगेशनल कीवर्ड्स आते हैं या ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स आते हैं। सो नेविगेशनल कीवर्ड्स हमारे पास वो होते हैं, जैसे आपको पता है कि जी आपने फोन ही एप्पल का लेना है, एप्पल आईपैड, एप्पल फलाना, एप्पल टिमकाना, ठीक है, तो आगे कीवर्ड है और पीछे ब्रांड नेम है। सो ये आपके सारे के सारे नेविगेशनल कीवर्ड्स हैं। उसके बाद आपके पास ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स होते हैं, जैसे बाय हैंडमेड लेदर टोट बैग, ठीक है, लेदर लैपटॉप बैग डिस्काउंट, वो डिस्काउंट कोड के थ्रू सर्च आउट कर रहा होगा, वो ऑनलाइन उसको कस्टम ऑप्शन को सर्च कर रहा होगा कि मुझे कस्टम बैग लेना है, उसके ऊपर अपना नाम छोटा सा एक जगह पे मेरा नाम पर्सनलाइज हो, या मैंने किसी को गिफ्ट करना है तो लेदर बैग के ऊपर मैं कुछ भी लिख सकूं, शॉर्ट सा नोट लिख सकूं। तो इस वजह से ये जो तमाम कीवर्ड्स हैं हमारे पास, ये कन्वर्जन स्टेज के कीवर्ड्स कहलाएंगे कि यार ये आखिरी स्टेज के कीवर्ड्स होंगे। इस चीज को हम यहाँ से, अच्छा ये माइक मेरे ख्याल से समरीन आपका माइक ऑफ ऑन है, ये ऑफ कर दें। चल परफेक्ट। उसके बाद हम आते हैं कि ये हमारे पास आ गई कि इंफॉर्मेशनल इंटेंट, और जो हमने कल मार्केटिंग फनल अंडरस्टैंड की थी, उन दोनों को अब हमने आपस में रिलेट कर दिया कि यार ये कल हमने इनको अलग-अलग कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा था, अब ये कॉन्सेप्ट्स एससीओ के साथ कैसे रिलेट कर रहे हैं। अब हम मूव करते हैं कि हमने लास्ट चीज कल अंडरस्टैंड की थी कि एससीओ फनल क्या है, टॉप ऑफ द फनल, मिडल ऑफ द फनल एंड बॉटम ऑफ द फनल। एक को हम टोफू कह देते हैं, एक को मोफू, एंड एक लास्ट चीज को हम बोफू कह देते हैं। अब हमने इन इन चीजों को ना आपस में रिलेट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास अवेयरनेस स्टेज थी। अवेयरनेस स्टेज होती है हमेशा टॉप ऑफ द फनल, ठीक है, ये जस्ट ये आप कह लें टर्मिनोलॉजीज हैं सारी, और ये टर्मिनोलॉजीज मार्केटिंग की हैं, और एससीओ भी एक फॉर्म ऑफ मार्केटिंग ही है। तो अब हम उनको रिलेट कर रहे हैं एससीओ के साथ। तो हमेशा टॉप ऑफ द फनल के ऊपर लोग चीज़ों को सर्च आउट कर रहे होंगे, लोग स्टार्ट होंगे, उनकी जर्नी बिगिन कर रही होगी, स्टार्ट हो रही होगी जर्नी। इस एससीओ के हिसाब से हमने क्या चीज़ें करनी है यहाँ पे, हमने ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करनी है, हमने गाइड्स क्रिएट करनी है, हमने अपने जो कस्टमर है, पोटेंशियल कस्टमर, उससे रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को हमने कवर करना है, और यहाँ पे हमारे सारे इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स आ रहे होंगे। और यहाँ पे अब ये वो एग्जांपल्स हैं जहाँ पे आउट करते हैं गूगल पे जाके। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक कीवर्ड, ये वाला कीवर्ड कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे इसको सर्च कर लेते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ जेन्युइन लेदर बैग्स के हैं हमारे पास, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें वो बेनिफिट्स दिखा रहा है, ठीक है, ये हमारे पास सारी वेबसाइट्स आ गई हैं, 10 बेनिफिट्स ऑफ रियल लेदर बैग्स, ठीक है, यू शुड नो। अब ये जो वेबसाइट्स आ रही हैं, ये उन कस्टमर्स की इंटेंट को कवर अप कर रही हैं जो कस्टमर ये चीज़ सर्च कर रहे हैं, और ये चीज़ सर्च करने वाले कस्टमर्स वो कस्टमर्स हैं जो एससीओ के अंदर टॉप ऑफ द फनल के अंदर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, यानी इनकी अभी रिसर्च स्टार्ट हुई हुई है या ये उस रिसर्च फेज के अंदर है। सेकंड हमारे पास आता है मिडल ऑफ द फनल, जो कंसिडरेशन स्टेज थी, जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि ये कंसिडरेशन स्टेज है, ठीक है। साथ हम नीचे आए तो यहाँ पे हमने क्या करना होता है कि हमने कंपैरिजन कंटेंट क्रिएट करना होता है, ठीक है। हम कस्टमर को लेदर बैग और उसके साथ जो ऑप्शंस होते हैं उनको आपस में कंसिडर करवा रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल एक लेदर बैग है, लेदर डफल बैग, सही, मैं यहाँ पे इसको सर्च आउट कर, डफल बैग, ठीक है। अब ये लेदर डफल बैग है, ढोल की तरह का होता है, लंबा सा होता है, ठीक है, पहली चीज। और दूसरे एंड पे हमारे पास ऑफिस बैग। अब ये लेदर के ऑफिस बैग्स हैं। अब ऐसा कस्टमर होगा जो चाह रहा होगा कि यार मैं कोई ऐसा बैग ले लूं जो ट्रैवल में भी काम आ जाए, जो डफल जो ऑफिस में भी काम आ जाए, ठीक है। तो अब ये वो सर्चेज होंगी जो कस्टमर कर रहा होगा, लेकिन अब इसको चीजें चाहिए, ठीक है। और जब आप गूगल पे ऐसे कीवर्ड्स देखेंगे तो गूगल आपको देख रहे हैं एड्स दिखा रहा है यहाँ टॉप पे,
जब भी गूगल किसी भी सर्च टर्म पे एड्स दिखाता है तो 90% चांसेस होते हैं कि वो जो कीवर्ड है ना, वो बाइंग इंटेंट वाला कीवर्ड है, वहां से लोग कुछ ना कुछ परचेज करना चाह रहे हैं। सो वापस आते हैं हम यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, अच्छा इस जगह पे जो आपके वो कह रहे हो कीवर्ड्स आ रहे होते हैं, वो उन किस तरह के सैंपल्स हैं, क्या सैंपल कीवर्ड्स हैं, वो है जी बेस्ट लेदर बैग्स, ठीक है, फॉर प्रोफेशनल, फॉर फॉर ऑफिस गोइंग, ठीक है, फॉर ट्रैवल, फॉर जिम, इस तरीके के। और फिर उसके बाद कंपैरिजन हो सकता है कि जी ओरिजिनल लेदर में और फॉक्स लेदर या सिंथेटिक लेदर, इनका आपस में क्या डिफरेंस है। थर्ड नंबर पे लेदर ब्रीफ केस ब्रांड्स। अब लेदर ब्रीफ केस बेसिकली लेदर बैग की एक टाइप होती है, सर्च आउट कर रहे हैं, तो ये आपके पास आ जाती है मिडल ऑफ द फनल स्टेज। थर्ड नंबर पे आपके पास आता है बॉटम ऑफ द फनल, जहां पे एग्जैक्टली कन्वर्जन्स हो रही होती है। यहाँ पे लोग बाय लिख के सर्च कर रहे होते हैं या ब्रांड नेम लिख के सर्च कर रहे होते हैं। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मार्केट में एक नया ब्रांड आया है, उसको भी कोई नहीं जानता होता। विद द पैसेज ऑफ टाइम, सॉरी, विद द पैसेज ऑफ टाइम उस ब्रांड ने फेसबुक एड्स भी चलाए, उस ब्रांड ने गूगल एड्स भी चलाए, कस्टमर्स उस ब्रांड की वेबसाइट पर आए, और वो तमाम लोग उस ब्रांड को नाम से याद रखना स्टार्ट कर, नेक्स्ट टाइम वो गूगल पर जाएंगे उसको बाय नेम सर्च कर रहे होंगे। और जब भी किसी ब्रांड को लोग बाय नेम सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं तो गूगल में उसकी एक सर्च डिमांड क्रिएट होती है। और जब हम एसईओ टूल्स में देखते हैं तो वहाँ पे एक एन लिखा हुआ होता है, नेविगेशनल कीवर्ड्स, जो कल के लेक्चर में भी हमने एक दफ़ा देखा था। तो ये तमाम नेविगेशनल कीवर्ड्स होते हैं, या ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स होंगे आपके पास, जहाँ पे साफ नजर आ रहा होगा कि यार इस बंदे को चीज चाहिए, बाय विंटेज लेदर बैग ऑनलाइन, ठीक है, बाय विंटेज लेदर बैग फॉर मैन, विंटेज लेदर बैग फॉर वुमेन, इस तरीके कीवर्ड्स होंगे जो आप कस्टमर को बता रहे होंगे कि अब ये चीज सर्च करके कस्टमर परचेज करना चाह रहा है, कुछ खरीदना चाह रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम एक की एग्जांपल ले लेते हैं, मैं इस कीवर्ड को सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ कि इसके रिजल्ट्स में हमें एड्स दिखाई देते हैं या नहीं दिखाई देते, या क्या चालू है। बिल्कुल जी, इसके रिजल्ट में देखें तो हमें ये देखें विंटेज लेदर बैग। तो विंटेज बेसिकली टर्मिनोलॉजी है कि थोड़े से पुराने रफ लुक वाले बैग्स हों। तो इस तरीके से हमें इसके रिजल्ट शो हो रहे हैं, और ये तमाम आपके पास देख रहे हैं गूगल एड्स के रिजल्ट्स आ रहे हैं टॉप पे। इट मीन्स कि ये जो कीवर्ड है ये हाईली बाइंग इंटेंट वाला कीवर्ड है, यहाँ से लोग इसको सर्च करके कुछ ना कुछ परचेज करना चाह रहे हैं। सो ये डिटेल्स थी सारी आपकी मार्केटिंग फनल की। हमने मार्केटिंग फनल अंडरस्टैंड कर ली, सर्च इंटेंट को अंडरस्टैंड कर लिया, उसकी टाइप्स देख ली, और एसईओ फनल को अंडरस्टैंड कर लिया। अब ये तीनों कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड में आ गए। अब आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी कि जब भी आप आप अगर गोरों के उनको देखेंगे ना, लिंक्डइन पे उनको फॉलो करेंगे, जितने भी एसईओ के इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो अच्छे तरीके से कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो वो हमेशा फनल की बात करेंगे, वो मार्केटिंग फनल, बॉटम ऑफ द फनल, टॉप ऑफ द फनल के ऊपर बात करेंगे। तो कुछ टाइम तक पहले कुछ टाइम पहले तक मुझे आइडिया नहीं था कि यार ये क्या चीजें होती हैं, बॉटम ऑफ द फनल क्या है, टॉप ऑफ द फनल क्या है। मुझे दूसरे एंड पे ये आइडिया था कि ये कीवर्ड है ना, इसका मतलब है कि परचेज करना है, ये कीवर्ड है इसका मतलब है कि इंफॉर्मेशन है। लेकिन जब आप इंडस्ट्री के लोगों के साथ बैठे हुए हैं या किसी के साथ बात कर रहे हैं या आप इंडस्ट्री को अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं, तो फिर आपको उस इंडस्ट्री की टर्मिनोलॉजी अच्छे तरीके से आनी चाहिए। सो एक एंड पे ये टर्मिनोलॉजीज हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, और दूसरे एंड पे ये रियल टाइम चीजें जो आपस में रिलेट भी करती हैं। तो हमने दोनों को देख लिया, हमने कॉन्सेप्ट्स को भी देख लिया, उन कॉन्सेप्ट्स के साथ हमने उसकी रियल प्रैक्टिकल एग्जांपल इन टर्म्स ऑफ कीवर्ड्स क्या अवेलेबल हैं, इन तमाम चीज़ों को भी हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लिया। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है कि सिंपली अबव चीज़ को एक माइंड मैप में कन्वर्ट कर दिया है, फॉर द सेक ऑफ इजी अंडरस्टैंडिंग, कि जी टॉप ऑफ द फनल है, वो अवेयरनेस चाह रहा है कस्टमर, और यहाँ पे उसको आपने एजुकेट करना है लेदर बैग्स के ऊपर। और एसईओ एक्शंस क्या हैं जी, आपने ब्लॉग्स क्रिएट करने हैं और उसके लिए कंटेंट, उस इंफॉर्मेशनल कंटेंट को आपने अलाइन करना है। उसके बाद आपने एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने ऐड कर दी कि जी क्या क्या एग्जांपल्स हो सकती हैं। इस स्टेज में क्या एसईओ एक्शंस होने चाहिए आपके पास, और क्या आपके पास एग्जांपल कीवर्ड्स होने चाहिए। सो ये हमारी तमाम, ये अब हमने रिलेट कर लिया अपने तमाम प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स को, जहाँ पे हमने अंडरस्टैंड किया था कि जी एस सर्च इंटेंट क्या है, मार्केटिंग फनल क्या है, कस्टमर की जर्नी क्या है, कस्टमर कहाँ से क्यों आ रहा है सर्च करने, ठीक है, गूगल पे वो क्या लेने आ रहा है, और आपकी वेबसाइट कहाँ पर आ सकती है,
और क्या रोल आपकी वेबसाइट आके प्ले कर सकती है। सो यहाँ पे आने के बाद अब हमें पिछले कॉन्सेप्ट क्लियर है, अब हम मूव कर सकते हैं कीवर्ड रिसर्च के ऊपर। कीवर्ड रिसर्च को देखेंगे, कीवर्ड रिसर्च के बाद हम मूव करेंगे कि जी ऑन पेज एसईओ क्या है, ऑन पेज एसईओ के एलिमेंट्स क्या हैं। फिर उसके बाद हम मूव कर जाएंगे प्रोडक्ट पेज पे, कलेक्शन पेज पे। कलेक्शन पेज के दौरान ही फिर हम कंपेटिटर्स को एनालाइज करेंगे, फुल डिटेल लेक्चर रखेंगे कि जी कंपेटिटर को हमने कैसे एनालाइज करना है। फिर जब कंपेटिटर को एनालाइज करना है तो हम उस दौरान हम यूज करेंगे स्क्रीमिंग फ्रॉग, जो कि एक, और उसके थ्रू हमारी फर्दर वो एक केस स्टडी कह लेंगे, जितनी हमारी जर्नी है वो चालू रहेगी, लेकिन ये सारी चीज हम स्पेसिफिक रखेंगे लेदर बैग्स के अराउंड। ओके, उसके बाद यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है आप सबसे कि व्हाट्स द फर्स्ट टूल। जब भी आप कीवर्ड रिसर्च के बारे में सोचते हैं तो पहला टूल आपको आपके माइंड में क्या चीज़ आती है? अगर मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन 1 मिनट के लिए स्टॉप करता हूँ और मैं वापस आता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे चैट में आप लोगों ने मुझे बताना है कि पहला टूल क्या है जी, आप सबके माइंड में। बेहतरीन बेहतरीन, जबरदस्त। नेचुरल कीवर्ड प्लानर, सेमरश, गूगल कीवर्ड प्लानर, सेमरश 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 सेमरश, कीवर्ड सर्च, ठीक है। ऊबर सजेस्ट, शुक्र है किसी ने नील पटेल के भी टूल का नाम लिया। ओके, नील पटेल, नील पटेल, परफेक्ट। चलें जी, बेहतरीन हो गया। चलें, ओके जी, बिल्कुल ठीक है जी, आपने ये तमाम के तमाम टूल्स हैं। लेकिन जो सबसे पहला टूल है, चलें वापस मैं आता हूँ स्क्रीन शेयरिंग की तरफ। और कीवर्ड्स एवरीवेयर, वाह जी वाह सर, थैंक यू। कीवर्ड्स एवरीवेयर और आंसर द पब्लिक, बिल्कुल ये टूल्स भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं। सो मैं वापस आ गया हूँ स्क्रीन शेयरिंग पे। तो सबसे पहला टूल जो होता है ना हमारे माइंड में, वो हमारा माइंड ही होना चाहिए, ठीक है। कि हमारा माइंड हमें बताता है कि यार कस्टमर ने कहाँ से रिसर्च करनी है, क्या चीज़ करनी है। और जब भी हमने कीवर्ड रिसर्च के बारे में बात करनी है तो हमारे माइंड में पहला स्टेप टूल नहीं आना चाहिए कि जी कौन सा टूल है, किस टूल के ऊपर मैं जाऊंगा। आपके माइंड में पहला स्टेप आना चाहिए कि यार व्हाट्स द कस्टमर जर्नी, कि कस्टमर की जर्नी क्या होगी इस प्रोजेक्ट के अंदर। या अगर आप क्लाइंट ने आपको प्रोजेक्ट दे दिया है, बड़ा प्रोजेक्ट है या छोटा प्रोजेक्ट है, आप एक कलेक्शन या एक कैटेगरी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच लें कि इस कलेक्शन के लिए व्हाट्स द कस्टमर जर्नी, उसकी मार्केटिंग फनल की वो जो चीज़ें हमने पीछे अंडरस्टैंड की हैं वो कैसे अलाइन होंगी, या मेरा जो कस्टमर है वो कैसे इन जगहों पे फिट आएगा। तो सबसे पहले मैंने उसके जो बाइंग वाली चीज़ें हैं वो कवर अप करनी है, ऑप्टिमाइज करनी है, ताकि ट्रैफिक उसकी इंक्रीज हो, इसको सेल्स आना स्टार्ट हो। दूसरे एंड के ऊपर मैं इंफॉर्मेशन कवर करूंगा जो कि बड़ा चंक होगा, उसमें से बहुत सारे लोग परचेज नहीं करेंगे, लेकिन वो आपकी एसईओ को अच्छे तरीके से बूस्ट अप करेगा। तो जी सबसे पहला टूल जो हमारे माइंड में आना चाहिए वो हमारा माइंड होना चाहिए। उसके बाद फिर टूल्स की लिस्ट है, और वो लिस्ट आपको ऑलरेडी पता है, आप लोगों ने काफ़ी दोस्तों ने शेयर कर दी है। तो ये एक शॉर्ट सी लिस्ट मैंने यहाँ पे गैदर की है। सबसे पहले आपके पास गूगल का कीवर्ड प्लानर टूल है। कीवर्ड प्लानर गूगल की तरफ से है, और अगर आपके पास गूगल का पेड अकाउंट हो एड्स वाला तो वहाँ पे वो सर्च वॉल्यूम्स डायरेक्टली शो करता है, और अगर आपके पास पेड अकाउंट नहीं है तो वो फिर नहीं करता, ठीक है। गूगल कीवर्ड्स प्लानर, अब सही हो गया, गूगल कीवर्ड प्लानर यूज किए हुए। ओके, गो टू द कीवर्ड प्लानर, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से आप गूगल कीवर्ड प्लानर लोड करते हैं, और यहाँ पे जस्ट एक वो चीज़ होती है कि ये आपको एग्जैक्ट वॉल्यूम्स नहीं देता, ठीक है। तो हम चलते हैं यहाँ से कीवर्ड प्लानर पे और डिस्कवर न्यू आइडियाज़ पे। सो यहाँ से मैं जाके लिख देता हूँ लेदर बैग्स, ठीक है। और पाकिस्तान में नहीं हम सर्च कर रहे, हम इसको सर्च कर रहे हैं, पाकिस्तान को यहाँ से क्रॉस कर देते हैं, हम इसको करते हैं यूके के अंदर, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। परफेक्ट, लें जी, इसको मुझे यहाँ से हाइड करने दें, चले, सेव। सो यहाँ पे आ गया, सो इसको मैं गेट रिजल्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब ये जितने मुझे कीवर्ड्स शो करेगा वो तमाम कीवर्ड्स होंगे हाइट,
क्रॉस, ओके, मेरा ये पैनल काफ़ी ना नीचे आया हुआ है, चलें खैर। तो अब ये देख रहे हैं तमाम यहाँ पे कीवर्ड्स मुझे प्रोवाइड कर रहा है, लेदर बैग्स, तो ये वॉल्यूम सर्च शो करवा रहा है कि जी 1,000 से 10,000 लोग यहाँ पे सर्च कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे एग्जैक्ट टर्म नहीं बता रहा कि कितने एग्जैक्ट लोग सर्च कर रहे हैं। तो मेरे जब यहाँ पे कोई एड्स रन हो रहे होंगे, गूगल एड्स के मैं एड्स रन कर रहा हूँ, तो तब मुझे वो एग्जैक्ट यहाँ पे सर्चेस बता देगा। लेदर टोट बैग्स हैं, लेदर क्रॉस बॉडी बैग्स हैं, लेदर डफल बैग्स, ठीक है। तो ये वो तमाम कीवर्ड्स हैं जो कि यूके में सर्च आउट किए जा रहे हैं। फिर उसके अलावा यहाँ पे वो थोड़ा सा जेंडर के हिसाब से बता रहा होता है, किस हिसाब से, कलर के हिसाब से थोड़ी सी क्लासिफिकेशंस दे रहा होता है। तो ये आपके पास सिंपल गूगल कीवर्ड प्लानर टूल है, जिसको आप डे वन पे आज ही से जाके साइन अप करके या साइन इन करके इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि गूगल कीवर्ड प्लानर किस तरीके से वर्किंग करता है। ये हमारा पहला टूल था कीवर्ड रिसर्च की इस जर्नी के अंदर। सेकंड नंबर पे जो हमारा टूल है वो एस वी एम रश है, और इस पूरे कोर्स में आगे भी इंशाल्लाह मैं एस वी एम रश ही यूज़ करता रहूँगा। और थर्ड नंबर पे हमारे पास ए एच रफ्स है, बहुत सारे लोग ए एच रफ्स भी यूज़ करते हैं। और जो मैंने इन दो टूल्स का आपस में कंपैरिजन देखे, जो एस वी एम रश है वो शायद रिसर्च वाली फेज पे ज़्यादा स्ट्रांग है, और लिंक बिल्डिंग या बैकलिंक्स पॉइंट ऑफ व्यू से वो थोड़ा सा वीक है। और जो एच रफ है वो बैकलिंक्स वाली साइड पे ज़्यादा स्ट्रांग है, और शायद वो जो दूसरी उसकी रिसर्च वाली पार्ट है वहाँ पे वो शायद एस वी एम रश के बराबर ही है, या वो दोनों वहाँ पे बराबर है। तो मेरे ख्याल से जो चीज़ मैं इस्तेमाल करता हूँ वो ज़्यादा एस वी एम रश है, और इसका जो यूज़र इंटरफेस है वो बेहतरीन है, अच्छा है। थर्ड नंबर पे सॉरी, हेलो, मुझे लगता है मेरी आवाज़ ड्रॉप हो गई थी। ओके, मेरा इंटरनेट शायद ड्रॉप हो गया था। तो मुझे प्लीज़ बताएंगे कि आपने लास्ट कहाँ तक सुना था? सर आज वॉइस में ज्यादा मसला है आपकी ना। अच्छा, ठीक है, एस एम रश तक, चले परफेक्ट। यार कोई इंटरनेट का इशू आ रहा है मेरी साइड पे ना, क्योंकि मुझे बार बार वो सिग्नल आ रहा था उसका लो स्ट्रेंथ का, उस वजह से वॉइस का इशू आ रहा होगा। नहीं तो इनिशियली वो ठीक थी। सर आप ओके, फैमिली एक्सप्लेन कर। सेलेक्ट माइक्रोफोन, परफेक्ट, ओके, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो हम आगे मूव करते हैं, मैं यहाँ से दोबारा स्क्रीन शेयरिंग की तरफ जाता हूँ। यार माशाल्लाह आप लोग कितने अच्छे तरीके से लिसनिंग करते हैं, या बैठे हुए इंटरेस्ट है आपका। थैंक यू सो मच आप सब के लिए, क्योंकि जिस टाइम मैं पहली स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट की थी तो 80 पार्टिसिपेंट्स थे, राइट नो 78 हुए, एक तारीफ सुन के भाग गया 77 हो गए हैं, लेकिन खैर थैंक यू सो मच आप सबका। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं इसको फर्दर। ओके, तो हम एस रश पे थे, और ये भाईजान लोड नहीं हो रहे थे। चलें जी, ठीक है। तो जो मैं ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ वो एस रश होगा। नंबर टू हमारे पास एक और सॉफ्टवेयर है, वो है मोज। मोज भी काफ़ी अच्छा टूल है, और मेरा जो पहला टूल था एस का जो मैंने अंडरस्टैंड किया था, और 2020 की बात है, जिसकी बेस के ऊपर मैंने पहली वेबसाइट जो shortsplanet.com थी वो रैंक की थी, वो इस टूल को सारा यूज़ करके मैंने किया था, ठीक है। और इस 2020 में हमने एक एक तब मैं उस्मान चुगताई साहब के साथ काम कर रहा था, और मेरी जितनी भी जो ई कॉमर्स एसईओ की जो बेस है ना, वो उस्मान साहब के साथ काम करके बनी थी, ठीक है। सो वो मेरे उस्ताद ने इस पूरे प्रोसेस के अंदर, ई कॉमर्स के अंदर, और ई कॉमर्स एसईओ को अंडरस्टैंड करने के लिए। सो यहाँ पे तो मेरा पहला टूल था मोज, ठीक है। सो मोज के ऊपर भी अभी भी काफ़ी रिसर्च हो सकती है,
और उस टाइम के ऊपर मैंने कुछ ट्यूटोरियल्स भी क्रिएट किए थे जो स्पेसिफिकली मोज के ऊपर थे, क्योंकि 2020 में कोविड चल रहा था। और कोविड के दौरान हमने एक ई कॉमर्स का समिट करवाया था, और वो समिट की वीडियोस, वो रिकॉर्डिंग्स अभी भी अवेलेबल हैं। अगर वो किसी को चाहिए तो आप ग्रुप में बता दीजिएगा, वो हम दे देंगे, शेयर कर देंगे। क्योंकि अगर कोई कीवर्ड रिसर्च या टूल के पॉइंट ऑफ जबरदस्त है, वो बड़े आराम से वो उसको सीख सकता है। तो ये बात है 2020 की, जब मुझे एससीओ की मेरे ख्याल से एबीसी में से 10% आता था, लेकिन तब भी जितना आता था वो मैंने काफ़ी दोस्तों के साथ शेयर किया था, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम चलते हैं। सो मोज आपके पास एक और टूल है जो कि कीवर्ड रिसर्च और इन तमाम प्रोसेस के अंदर आपके लिए अच्छा टूल है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास उबर सुजेस्ट है। उबर सुजेस्ट नील पटेल का टूल है। उबर सुजेस्ट मैंने कभी यूज़ ही नहीं किया हुआ, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि यार इस टूल के अंदर क्या, नहीं मैंने इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया हुआ है, ठीक है। लेकिन ये भी काफ़ी इंसाइट्स फ्री प्रोवाइड करता है। मैंने एक दो बार देखा था शाम भाई जो है वो अपने ट्यूटोरियल्स में इसको उबर सुजेस्ट को शेयर कर रहे थे। उसके बाद आंसर द पब्लिक। आंसर द पब्लिक एक अच्छा टूल है जहां से आप इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स बड़े अच्छे से निकाल सकते हैं। आंसर द पब्लिक, ठीक है। सो आप सिंपली आंसर द पब्लिक .com में आप इसको ओपन कर लें। सो ये टूल आपको बेसिकली क्वेश्चंस प्रोवाइड कर देता है। फॉर एग्जांपल हमारे केस में लेदर बैग्स है हमारा प्राइमरी टॉपिक, और मैं चाहता हूँ कि इसको सर्च करूँ यूनाइटेड किंगडम में। तो मैं यहाँ पे सर्च क्लिक कर दूंगा, तो अब ये मुझे पॉसिबल क्वेश्चंस पकड़ा देगा रेलेवेंट टू लेदर बैग्स। व्हाट, हाउ, व्हाई, वेयर, तमाम चीज़ें, ठीक है। तो ये लोड हो रहा है। लें जी, ये लोड हो गया है। सो यहाँ पे ये बता रहा है कि जी ये लेदर बैग्स के कीवर्ड्स हैं तमाम के तमाम, ठीक है। आर लेदर बैग्स वाटर प्रूफ, आर ड्यूरेबल, ठीक है। ये तमाम क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सो नीचे आएंगे आपके पास, तो यहाँ पे ये आपको डिफरेंट उस एंगल से क्वेश्चन बता रहा है, ठीक है। फिर आप नीचे आए तो यानी कि इस टूल के थ्रू आप क्वेश्चंस या जो इंफॉर्मेशनल चीज़ें हैं बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो मिडल ऑफ द फनल कंपैरिजन वाले कीवर्ड से वो दिखा रहा है सारे के सारे। लेदर बैग्स एंड एक्सेसरीज, लेदर बैग्स एंड शूज, इस तरीके के तमाम सर्चेज आपको दिखा रहा है। फिर यहाँ पे आपको कुछ एरिया वाइज कीवर्ड्स दिखा रहा है, ठीक है। ये देख रहे हैं, ब्राइटन, बर्मिंगम, ठीक है, बांग्लादेश, बार्सिलोना, ये एरिया कीवर्ड्स हैं। जब ये इस कीवर्ड के साथ कोई सर्च करता है, इसका मतलब है कि उसको उस लोकल एरिया के अंदर कोई चीज़ मेरे ख्याल से स्टोर में जाके परचेज करनी है, इसका इंटेंट ये बन रहा होता है। तो ये एक अच्छा टूल है, इसको आप लोग लाजमी चेक करिएगा। उसके बाद हमारे पास गूगल ट्रेंड्स आ जाता है। गूगल ट्रेंड्स भी ट्रेंड्स को अंडरस्टैंड करने के लिए काफ़ी अच्छा टूल है कि यार ये जो कीवर्ड है ये राइट नाउ ये कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम किस तरीके से है, पिछले 5 साल में इसका ट्रेंड किस तरीके से चल रहा था, ठीक है। तो आप यहाँ पे चीज़ों को क्रॉस रिलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लेदर बैग्स लिखता हूँ, लेदर बैग्स, ठीक है। अब मैंने लेदर बैग सर्च किया, और लास्ट 5 ईयर्स का डाटा मैं यहाँ पे देख, लास्ट 12 मंथ्स का डाटा, मैं इसको लास्ट 5 ईयर्स के डाटा पे लेके जाता हूँ कि मुझे लास्ट 5 साल का डाटा दिखाओ। सबसे पहले हमने यहाँ पे सर्च आउट, ठीक है। तो अब हमें ये इन दोनों की सर्चेज बता रहा है कि जी जो लेदर डफल बैग है उसको निस्बतन कम लोग सर्च करते हैं यूएस में एज कम्पेयर टू लेदर बैग्स को इन जनरल, क्योंकि लेदर बैग एक बड़ी टर्म है ना, हेड टर्म है। अगर मैं यहाँ पे वापस आऊँ, इसको मैं कर देता हूँ लेदर स्लिंग बैग। स्लिंग बैग एक शॉर्ट लेदर बैग होता है जो ट्रैवल के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आप यहाँ पे सर्च करेंगे स्लिंग बैग, तो ये इस तरीके के जो लेदर में बैग्स आते हैं उनको हम लेदर स्लिंग बैग्स कहते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को अब हमने आपस में कंपैरिजन करा है कि यार ये ज़्यादा सर्च होता है यूएस में या ये ज़्यादा सर्च होता है। तो ये आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है कि स्लिंग बैग कम सर्च होता है, ट्रैवल बैग जो है वो ज़्यादा सर्च होता है। तो इस तरीके से आप गूगल ट्रेंड्स को अंडरस्टैंड करते हैं कि यार यहाँ पे क्या चीज़ है, ट्रेंड्स किस तरीके से चल रहे हैं, टर्म्स के आपस में क्या डिफरेंसेस हैं, और इनको आप रीजन्स के अंदर देख सकते हैं। फर्दर उन रीजन्स को आगे आप देख सकते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास, सो राइट नो मैं कीवर्ड एवरीवेयर एक्सटेंशन यूज नहीं कर रहा, लेकिन कीवर्ड्स एवरीवेयर भी एक अच्छा टूल है जो कि आपको इनसाइट्स प्रोवाइड करता है कीवर्ड्स के अक्रॉस, कीवर्ड्स एवरीवेयर, ठीक है।
तो सिंपली मैं इस एक्सटेंशन को इस टूल को ओपन कर लेता हूँ। ये बेसिकली एक एक्सटेंशन की फॉर्म में आता है। आप इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लेते हैं और फिर ये आपको टूल्स का डाटा प्रोवाइड करता है, और उसका एक हिस्टोरिकल ग्राफ यहाँ पे ये देख रहे हैं इस तरीके से शो करता है। और यहाँ टॉप पे जो जो भी कीवर्ड आप सर्च करते हैं उसके टॉप पे आपको उसका वॉल्यूम देना स्टार्ट कर देता है, और ये डाटा बेसिकली ग्रैब कर रहा होता है डिफरेंट सोर्सेज से, गूगल कीवर्ड प्लानर से और इन सोर्सेज से। सो ये हमारे पास मेन मेन आप कह रहे हैं कि लेदर के टूल्स से, लेदर के टूल्स कह रहा हूँ, एसईओ के टूल्स से कीवर्ड रिसर्च के लिए। तो हम जो टूल इस्तेमाल करेंगे अपने कमिंग लेक्चर्स के अंदर वो एससीएम रश होगा, और कल का जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम डिटेल से देखेंगे कि एससीएम रश एज अ टूल क्या है। तो कल हमारा कीवर्ड रिसर्च यूजिंग एससीएम रश टॉपिक होगा, और साथ एससीएम रश यूज कैसे करना है। नंबर वन, कीवर्ड को देख लिया, कीवर्ड के सर्च इंटेंट को अंडरस्टैंड कर लिया। उसके साथ ही क्या हमारे पास कस्टमर की जर्नी क्या है, कस्टमर जर्नी, मार्केटिंग फनल, एसईओ फनल एंड कीवर्ड्स। ये जो तीन चार चीजें कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपस में रिलेट कैसे कर रहे थे, और इनकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ हमने इनको आपस में रिलेट करके देखा। और फिर लास्ट में हमने कीवर्ड के जो कीवर्ड रिसर्च के जो टूल्स हैं उनको अंडरस्टैंड किया कि जी क्या क्या टूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं। और कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे कीवर्ड रिसर्च यूजिंग टूल्स, के कौन कौन से टूल्स हैं, और बाज़ औक़ात अदर देन टूल्स हम कैसे कीवर्ड्स रिसर्च कर रहे होते हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट में कोई भी नई चीज़ आई है, ज़रूरी नहीं है कि आज अगर कोई अपडेट या कोई नई चीज़ आई है ना तो उसको फ़ौरन ये टूल्स पकड़ लें। समटाइम्स ये टूल्स टाइम लगा देते हैं नई सर्चेस को अपने डेटाबेस में लाते हुए। तो वहाँ पे ये टूल्स सर्च इंटेंट जो सर्च नंबर होता है, वॉल्यूम होता है, वो ज़ीरो शो कर रहे होते हैं। तो उस केस में हमने क्या करना चाहिए, क्या दे सकते हैं, या मार्केट में क्या नई चीज़ें हो रही हैं, उन चीज़ों को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इसके ऊपर इंशाल्लाह हम कल से वर्किंग स्टार्ट करेंगे। चलें जी, यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करता हूँ और आप लोगों के मैं क्वेश्चंस ले लेता हूँ। हम चलते हैं चैट में। ई कॉमर्स में लोकल एसईओ कीवर्ड किस तरह यूज़ करते हैं हम? बिल्कुल जी, हम इसको कीवर्ड रिसर्च के उसमें देख लेंगे, लेकिन अभी मैं क्विकली अगर आपको एग्जांपल दूँ तो एक हम कलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क लेदर जैकेट, आप ये कीवर्ड सर्च करिएगा न्यूयॉर्क लेदर जैकेट, और इस कीवर्ड के थ्रू आप देखिएगा कि क्या आपको टॉप 10 रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो उसमें से आपको रिजल्ट्स नजर आएंगे। कुछ वेबसाइट्स ने कलेक्शंस क्रिएट किए होंगे उस सर्च टर्म को कॉपी करने के लिए, उस सर्च टर्म को कैटर करने के लिए। लेकिन बाद मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोकल कीवर्ड्स होते हैं उनका जो होता है कि एनालिसिस होता है कि वो लोग वहाँ पे प्रेफर करते हैं भाई शॉप पे जाना, वहाँ जाके परचेज करना। लेकिन खैर आपके पास फिजिकल शॉप नहीं भी है तो हमारा तो काम है ना बीइंग एन एसईओ कि हम मैक्सिमम उनको सर्च डिमांड को कैप्चर कर सकें, तो हम वो कैप्चर कर लेंगे। ओके सर, कैनवा का टेम्पलेट भी शेयर करते हैं। ओके जी, कैनवा का टेम्पलेट भी शेयर कर देते हैं, और थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी आपका। अल्हम्दुलिल्लाह। सर मिनिमम कीवर्ड वॉल्यूम, यार कीवर्ड वॉल्यूम मिनिमम टूल्स के कीवर्ड वॉल्यूम्स एग्जैक्ट नहीं है। पहली चीज ये आपको डायरेक्शन देने के लिए, एक कंटेंट की स्ट्रेटजी अलाइन करने के लिए। वंस आपकी स्ट्रेटजी अलाइन होगी, आपने चीज़ें गूगल में इंडेक्स करवा दी, सबमिट करवा दी, 3-4 मंथ्स बाद आपके ग्राफ्स थोड़े से बनना स्टार्ट हुए, आपको खुद ही डाटा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। वो जो जो आपने पेजेस बनाए होंगे उन पेजेस में कौन कौन सी क्वेरीज टारगेट हो रही हैं, उनका इंप्रेशन कितना आ रहा है, उनसे क्लिक्स कितने जा रहे हैं, और पोजीशन कितनी है। ये तीन मैट्रिक्स आपको डिफाइन करना स्टार्ट कर देंगे कि यार एग्जैक्ट डाटा क्या आ रहा है, जो गूगल का रियल टाइम डाटा होता है। ठीक है। तो अगर मेरे से पूछें तो जब हम माइक्रो निश में चले जाते हैं तो वॉल्यूम और केडी इररेलेवेंट चीज हो जाती है। फिर मैं केडी मैं नहीं देख रहा होता कि भाई केडी क्या है, केडी क्या नहीं। हाँ, ये अगर वो 0 to हो जाती है, compete करना चीजें आसान हो जाती हैं। ओके सर, प्लीज़ एक वीडियो होनी चाहिए कि कोई क्लाइंट आए उसको आपने कहा स्टोर फलां जगह रैंक कर दूं बट ऊपर अमेजोन और वॉलमार्ट। ओ यार, ये अमेजोन और वॉलमार्ट कुछ भी नहीं है। आपने सिंपली
सर्प एनालिसिस करना है जो आपको मैंने कल करके दिखाया, तो आप देखोगे कि यूएस में तो टॉप पे सर वो आ रहा है, अमेजोन और वो चीज़ें आ रही हैं, लेकिन बाकी रीजन्स में ऐसा ऐसा वो नीचे चली गई हैं। उनकी जो रीजनल मार्केट्स हैं, जो रीजनल वेबसाइट्स हैं, वो टॉप पर आ रही हैं। ठीक है, तो जब भी हम माइक्रो निश उस स्ट्रेटजी में जाएंगे ना, तो आपको हमेशा नजर आएगा कि यार माइक्रो निश में जो स्टोर्स बने हुए हैं वो अपनी सर्च क्वेरीज के अंदर टॉप पे हैं। और अभी जब हम कंपेटिटर एनालिसिस करेंगे तो फिर मैं आपको इंशाल्लाह शो करूंगा कि यार कैसे जो माइक्रो निश बेस्ड स्टोर्स हैं वो टॉप पे कैसे आए हैं। ठीक है, तो अमेजोन वाला क्वेश्चन भी खत्म हो जाएगा। मोस्ट डीए यूज हो रहा है तो एससीओ के लिए, हाँ आप यूज कर सकते हैं एक एक रेफरेंस बिल्ड करने के लिए कि यार इसकी डोमेन अथॉरिटी इतनी है, इस इतनी है, एक रेफरेंस देने के लिए होती है। हो गया कि मुझे इतने इतने मिनट्स ट्रैवलिंग टाइम है या इतने किलोमीटर है, तो ये यूनिट्स हैं और ये आपको बेसिकली एक रेफरेंस प्रोवाइड करती हैं। ओके, सब लोग तो अलग ब्रांड ही लॉन्च कर सकते हैं इफ वी ऑप्ट फॉर सर्विसेज। एक निश फाइंड किया, वहाँ कंपेटिटर होंगे। सर्विसेज के अंदर भी यही है कि आप माइक्रो निश बेस्ड सर्विसेज में जाके अपनी सर्विसेज सेल करना स्टार्ट करें। वंस आप, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मैं एससीओ एक्सपर्ट हूँ, परफेक्ट, मेरे पास 5 साल का एक्सपीरियंस है और मेरे पास ये केस स्टडी है। एक बंदा है, उसका स्टोर है और वो लेदर जैकेट सेल कर रहा है और उसका स्टोर बना हुआ है शॉपिफाई के ऊपर। ठीक है, अब आपने कंडीशन मैच करनी है। और माइक्रोनिश माइक्रोनिश इन इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज हम देख लेते हैं ना। दूसरा बंदा कहता है मैं ई कॉमर्स एसईओ एक्सपर्ट हूँ, फाइन, बिल्कुल ठीक है। तीसरा बंदा आकर कहता है कि यार मैं ई कॉमर्स एसईओ एक्सपर्ट हूँ और मेरी एक्सपर्टीज है लेदर के स्टोर्स के साथ मैंने काम किया हुआ है। अब ये काफी रिलेट कर रहा है एज कम्पेयर टू वो पहला बंदा जो कह रहा था कि मैं ई कॉमर्स का एक्सपर्ट हूँ या मैं एसईओ एक्सपर्ट हूँ। इसको आप मजीद लेवल आगे एक लेवल ले जाएं, मैं जी शॉपिफाई एसईओ एक्सपर्ट हूँ और मेरा पिछले 5 साल का एक्सपीरियंस है, लेदर ई कॉमर्स ब्रांड्स के साथ मैंने काम किया हुआ है और ये 4 मेजर ब्रांड्स हैं जिनके साथ मैंने काम किया है। ये लेदर ब्रांड्स का है, ये लेदर जैकेट्स का है, ये लेदर बैग्स का है, ये लेदर एप्रल्स का है, और मतलब इस तरीके से। ठीक है, तो अब वो कस्टमर, वो बिजनेसमैन जो लेदर के ऊपर काम कर रहा है, उसका बिजनेस लेदर का है, तो वो आपके साथ बड़े अच्छे तरीके से रिलेट करेगा। तो इस तरीके से आप अपने आप को डिफाइन करते हैं। लेकिन माइक्रो निश इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज, माइक्रो निश में जाना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। आप में से बहुत सारे लोग स्टार्ट कर रहे हैं या अपने उसमें मिड ऑफ द कैरियर में हैं, जहाँ पे उनको लग रहा है कि यार मेरे लिए डिफाइन करना मुश्किल है, मुझे किस तरफ जाना चाहिए। फाइन, कोई मसला नहीं, जिस तरफ जो जो आपको ऑप्शन नजर आते हैं ऑप्ट करने की कोशिश करें। आहिस्ता आहिस्ता आपको खुद समझ आएगी कि आपकी स्ट्रेंथ किस जगह पे है और फिर आप उस साइड पे मूव कर जाइएगा। पहले दिन माइक्रो निश इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज बिल्कुल डिफाइन करने की जरूरत नहीं, आप बहुत सी अपॉर्चुनिटीज में भी लूज कर दें। प्रैक्टिकल का स्टार्ट किया हम इस कोर्स में, और दोस्त प्रैक्टिकल तो स्टार्ट है ना। देखें ना, आपको मैंने पहले थ्योरी समझाई, मार्केटिंग फनल क्या होती है, फिर उस थ्योरी के अकॉर्डिंग रिजल्ट क्या है, कीवर्ड क्या है, अब ये प्रैक्टिकल है। हाँ, वो कीवर्ड फाइंड कैसे करना है, वो क्या चीजें होंगी, वो फिर साथ साथ चलता जाएगा। ठीक है, आपने फर्स्ट वेबसाइट रैंक की थी जो मौत पे रिसर्च की थी, शेयर करें यार। वो तो वेबसाइट ही अब बंद बंद हो चुकी है, वो सारा कुछ स्टॉप हो चुका है। सो लेकिन आप वो वेबसाइट सर्च आउट कर सकते हैं। निकलना है, ओके ठीक है, बस 2 मिनट दो। ठीक है, sortsplanet.com थी और आप उसकी प्रीवियस रैंकिंग्स जाके चेक कर सकते हैं। 2020 में हमने स्टार्ट की थी, 2021 तक मैंने उस पर काम किया था और उसका ग्राफ बड़ा मजे का था और काफी अच्छा उसका रेवेन्यू था। ओके, हाउ टू आउट रैंक कंपेटिटर, वो इंशाल्लाह हम फर्दर अपनी देखेंगे। सर हमें असाइनमेंट वर्क दिया करें, बिल्कुल जी, कल हम कीवर्ड रिसर्च के ऊपर काम स्टार्ट करेंगे और जब कीवर्ड रिसर्च करेंगे करके मैं आपको दिखाऊंगा, फिर मैं आपसे कहूंगा कि भाईजान अब आप लोग इस चीज के ऊपर असाइनमेंट करेंगे, इस चीज को अंडरस्टैंड करें। ठीक है, एजेंसी एजेंसी हम कल डिस्कस कर लेंगे। रिमोट इंटर्न, हाँ इंटर्नशिप आपको मिल सकती हैं। मेरे से काफ़ी दोस्त हैं जिनको एससीओ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं, तो आप में से अगर वो लोग जो इंटर्नशिप करना चाह रहे होंगे आफ्टर लर्निंग, को कनेक्ट करवा सकता हूँ। लेकिन उसके लिए आपका लर्निंग का एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है, जो कि राइट नाउ मार्केट में बिल्कुल मिसिंग है। ठीक है, तो इंटर्नशिप का कोई मसला नहीं, वो हो जाएगी। शॉपिफाई लर्निंग का आप स्टार्ट करनी है जी, बिल्कुल। हमारे नेक्स्ट जो लेक्चर्स होंगे वो आप समझेंगे, ये सारी हमारी शॉपिफाई लर्निंग ही है, क्योंकि आपने स्टोर बनाना है तो स्टोर बनाना शुरू कहाँ से करना है, हम ये वो चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम ये इनिशियल डिस्कशंस हमारी फाउंडेशन सेट हो जाएंगी, तो फिर हम
अपनी उस नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ इजीली जा सकेंगे, ताकि कल को जब मैं आपको कहूँ कि यार ये कीवर्ड है, ये टॉप ऑफ द फनल का है, इसको इन्फॉर्मेशन में कवर करना है, तो मुझे आपको ये ना समझाना पड़ रहा हो व्हाट इज टॉप ऑफ फनल, व्हाट इज मार्केटिंग फनल, और वो पिछली चीज़ें क्या हैं। तो इसलिए मुझे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर करना ज़रूरी थे, और ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो ट्रेडिशनल एसईओ ट्रेनिंग के अंदर अवेलेबल नहीं है। अगर मैं जो हमारे पास लोकल रिसोर्सेज हैं या जो इंटरनेशनल भी हैं, तो उसके अंदर मैं देखता हूँ कि इस चीज़ के ऊपर बहुत सारा फोकस अवेलेबल नहीं है। खैर, ओके, नहीं शॉर्ट कर देंगे कीवर्ड रिसर्च के साथ, और एसटीएम रश एज अ टूल अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि ये टूल एग्जैक्टली क्या करता है और हमें ये कीवर्ड्स कैसे प्रोवाइड करता है। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।